Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है आपका मैराइन पॉल्यूशन के ऊपर एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली यमुना रिवर के ऊपर ये आर्टिकल है एंड यहाँ पर मेंशन है कि जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है वो एक स्टडी कंडक्ट करेगी यमुना में क्या पॉल्यूशन का लेवल है उसके ऊपर एंड इस पॉल्यूशन से जो यमुना के फ्लड प्लेन्स है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका स्टडी ये कमेटी करेगी कि जो फ्लड प्लेन्स है वो सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए या नहीं। एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे बोथ पेपर 1 एंड 2 में मैराइन पॉल्यूशन दैट इज पॉल्यूशन ऑफ बोथ रिवर एंड सीज। एंड यहाँ पे जो लोग हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हमने क्लासरूम में एक केस स्टडी किया हुआ है मैरीन पॉल्यूशन पे एंड ये रीजन है आपका ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट केस स्टडी हो जाता है, तो कभी भी मैरीन पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो इस केस स्टडी को ज़रूर मेंशन करो अपने आंसर में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ डायग्राम पे तो ये पैसिफिक ओशन में है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्यूरोशियो करंट है, फिर ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है एंड ये है आपका कैलिफोर्निया करंट। तो इन करंट्स के मूवमेंट्स की वजह से पैसिफिक ओशन में नॉर्थ पैसिफिक ओशन में एक जायर फॉर्म होता है। ऐसे ही अगर आपने ओशनोग्राफी वाले टॉपिक्स पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में टोटल 5 जायर्स फॉर्म होते हैं। एक है आपका नॉर्थ पैसिफिक में, दूसरा साउथ पैसिफिक, सिमिलरली नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक और सदर्न इंडियन ओशन में। एंड यही जायर मैकेनिज्म है इस ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के फॉर्मेशन का। एंड यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये ईस्टर्न गार्बेज पैच लिखा हुआ है, वेस्टर्न गार्बेज पैच एंड सब ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जो भी पैचेस हैं ये एक्चुअली कुछ नहीं आपके मरीन पॉल्यूशन है। जो भी गार्बेज इन कॉन्टिनेंट से या यूरेशिया वाले साइड से ओशन में फेंका गया है उसको ये जायर्स एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं एंड ये फॉर्म हो जाता है आपका ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। एंड इसका सिग्निफिकेंस आगे मरीन बायोडाइवर्सिटी पर, मेराइन केमिकल्स पे जैसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वगैरह जो हो गए आपके, ये सारी चीजों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस टॉपिक के साथ आप उसको भी प्रिपेयर कर लें। तो अगर मरीन पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आता है पेपर 1 या 2 किसी में भी आए इस केस स्टडी को जरूर मेंशन करें। एंड अगर पेपर 2 दैट इज इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है मरीन पॉल्यूशन के ऊपर तो वहां पर आप कर्नाटका का बेलांडूर लेक इसका केस स्टडी दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा केस स्टडी है एंड इसको भी आप प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर 1 में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वाले टॉपिक है उससे। एंड इस टॉपिक को हमने बहुत सारे वीडियोस में डिटेल में देखा है। यहाँ पे बस एक अपडेट है कि इंडिया और ताइवान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर ये नेगोशिएशन सक्सेसफुली हो गया तो ये दोनों कंट्रीज के लिए काफी अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। बट यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ताइवान के साथ एक और चीज नेगोशिएट कर रही है दैट इज सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। ताइवान आपको पता होगा वर्ल्ड में नंबर 1 है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग में। एंड अगर ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि अगर एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो ऑलरेडी वर्ल्ड में नंबर 1 है वो सेटअप करता है सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में तो उनके एक्सपर्टीज का हमको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अभी तक ताइवान ने सिर्फ एक फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट किया है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सेकंड कंट्री इंडिया हो जाएगा इस मामले में। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड जहां पे आता है कि व्हाट स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन और व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स, तो वहां पे आप इस डेवलपमेंट को मेंशन कर सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज नेगोशिएटिंग विद ताइवान फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट इन इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 1, 2 दोनों में। यहाँ पे आर्टिकल कुछ खास नहीं है आपके लिए, आर्टिकल को रीड नहीं करना है, सिर्फ ये जो सेक्स रेशो का ट्रेंड है इसको मैंने हाईलाइट किया है। एंड आपको यही जो सेक्स रेशो के ट्रेंड्स है इनको अपने नोट्स में ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 8B देख सकते हैं, प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रांजिशन इन कंटेक्स्ट ऑफ फर्टिलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके बारे में डिटेल्स दीजिए, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ फर्टिलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट इज इन दो कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के ही आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रांजिशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फैक्चुअल होते हैं एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको येलो में हाईलाइट किया है। आपको जो सेक्स रेशो के ट्रेंड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, इन दोनों को अलग से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल यूरोप में सेक्स रेशो का ट्रेंड क्या चल रहा है, यूरोप में भी वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में क्या डिफरेंस है, सिमिलरली अफ्रीका में क्या ट्रेंड चल रहा है, ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया एंड जापान में क्या ट्रेंड चल रहा है। ये सारे डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं पर क्योंकि फैक्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होता है इसलिए एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस टफ लगते हैं। सिमिलरली इंडिया के सेक्स रेशो का डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन है कि नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलेशन जनरली हाई क्यों रहता है एज कम्पेयर टू सदर्न इंडिया। ऐसे ही सेक्स रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि नॉर्दर्न इंडिया में सेक्स रेशो और सदर्न इंडिया में सेक्स रेशो में क्या डिफरेंसेस है, या कंपेयर कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपके पास फैक्ट्स रेडी हैं तो आप उस टाइम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं।
तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जनरली ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, इसके लिए आपको फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेक्स रेशो, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सारे फैक्ट्स आप अपने पास रेडी रखिए कॉन्टिनेंट वाइज एंड इंडिया स्पेसिफिक। नेक्स्ट आर्टिकल, ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स ये मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस लोकेशन को अपने नोट्स में ऐड कर लो। इंपॉर्टेंट लोकेशन है अब्दुल कलाम आइलैंड एंड इसको व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं। इट इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। यहाँ पे ये लोकेशन है आपका अब्दुल कलाम आइलैंड का। जनरली मिसाइल टेस्टिंग यहीं से होती है। तो इस लोकेशन को अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर से 3 टूरिस्ट लोकेशंस है। ये है आपके गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड डोडा पथरी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप पर गुलमर्ग, सोनमर्ग और डोडा पथरी, ये तीनों लोकेशंस अपने नोट्स में अभी ऐड कर लो एंड इनका डिस्क्रिप्शन 30 वर्ड्स में नोट डाउन कर लो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन मैप मार्किंग के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में लोकेटेड है पन्ना टाइगर रिजर्व। इसका भी डिस्क्रिप्शन अपने नोट्स में लिख लो। एंड आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।